आप अपनी मर्जी से बंद थी अंदर? इन्होंने मुझे बंद किया है। नहीं, वो तो कह रहे थे आप अपनी। सब लोग बहुत बुरे हैं, भाई बचा लो। अल्लाह ताला बचाने वाला है ना, अल्लाह ने भेजा है, मैं देखो वसीला बना के बस। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है लोगों ने। हाँ, आपके अपनी कामने चाहिए, तगड़ी हो जाए मेरी बहन। बाप आ गया, भाई आ गए, और क्या चाहिए? वालदा भी आ गई, देखो। अल्लाह ताला बचाए। बस। कभी नहीं मारा तुमने? नहीं, कभी भी नहीं। ये कभी आपके ऊपर हाथ उठाया मैंने? बिल्कुल, आपने मुझ पे हाथ भी उठाया और आपकी माँ वगैरह सब मुझ पे जुल्म करते थे। और आज भी खुदा की जात टीम सरेआम से कुछ ऐसा ही काम लेने जा रही है। एक बाप ने टीम सरेआम से मदद की अपील की। एक जरिए से टीम सरेआम से राबिता करके उन्होंने बताया कि उनके दामाद ने उनकी बेटी को कैद करके रखा हुआ है। वो काम पर जाने से पहले घर के बाहर ताला लगाकर जाता है और रात गए वापस आकर ताला खोलता है। इस दौरान उनकी बेटी इस वहशत ज़िंदगी के माहौल में अकेली सारा दिन गुजारने पर मजबूर होती है। सिर्फ यही नहीं, मजबूर वालिद ने यह भी बताया कि उसकी बेटी का शौहर और ससुराल वाले उस पर बेहमाना तशद्दुद भी करते हैं और वो चाहकर भी अपनी प्यारी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दामाद और उसके भाई उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। हमारे लिए ये अमर हैरान कुन था कि कराची शहर के बीचों बीच ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई अपनी बीवी को तालों में कैद करके रखे और अहले मोहल्ला या अहले इलाका में से कोई भी इस मजलूम की मदद को ना पहुंचे। आखिर ऐसी बेहिसी कैसे मुमकिन है? लोग दूसरों की जिंदगी से इतने बेखबर और बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? हमें यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई एक शौहर अपनी बीवी को दिन भर कैद करके रखता है। हमारा ख्याल था कि मियां बीवी की अनबन या आपस की लड़ाई को लड़की के वालिदैन शायद मुबालगे के साथ बयान कर रहे हैं। फिर भी हमने अपने तौर पर इस मामले की तहकीक करने और इसे इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। हम नॉर्थ कराची में वाक़े वजीहा और फरहान के घर पहुंचे तो ऊपर की मंजिल पर वाक़े इनकी रिहाइश गाह पर ताला पड़ा हुआ था। रात हो रही थी और शौहर अभी तक घर वापस नहीं आया था। मतलब अंदर मौजूद बीवी सुबह से लेकर अब तक ताले में कैद थी। खुदा मालूम उसे इस दौरान खाने की कोई चीज मुयस्सर थी भी या नहीं। किसी बीमारी या अचानक तबीयत की खराबी की सूरत में वो क्या करती थी? इन तसव्वुरात ने ही हमें झंझोड़ कर रख दिया था। बहरहाल पुलिस की मदद से हमने इस घर बल्कि कैद खाने का ताला तोड़ा। अंदर सहमी और कांपती हुई वजीहा खौफ के मारे बेहाल हो रही थी। कुछ देर बाद वजीहा का शौहर भी ऊपर आ गया, जिसे काबू करने के लिए टीम सरेआम के नुमाइंदे और पुलिस ने गली में मुकम्मल इंतजाम कर रखा था ताकि वो मीडिया या पुलिस की मौजूदगी को भांपकर गली से फरार ना हो सके। वजीहा का शौहर मोहब्बत और मासूमियत की भरपूर एक्टिंग कर रहा था, लेकिन ऐसी नाम निहाद मोहब्बत जो अपनी बीवी को कैद करने और उसे ताले में बंद करके जाने पर मायल करे, उस मोहब्बत को आग में डाल देना चाहिए। लड़की के माँ बाप भी अपनी बेटी के साथ होने वाले सलूक पर दिल गिरफ्तार थे। तमाम हालात व वाकयात भी लड़की के साथ होने वाली बदसलूकी के गम्माज थे। मुझे जरा प्लीज ये बताइएगा कि कितना अर्सा पहले हुई आपकी बेटी की शादी इंसाफ से? शादी असल में ये हमारी बीवी का जो है भांजा है। ठीक है। और इनकी जो सबसे बड़ी बहन है ये इनकी सौतेली बहन है, तो इनका ये भांजा है। ठीक है। तो हमने 7-8 साल पहले जो है इसका रिश्ता तय किया था। तो कुछ इनकी तरफ से मामलात हमने देखने के बाद ये अरेंज्ड मैरिज थी? हाँ, तो हमने जो है वो मना कर दिया कि हम शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि लड़के की एक्टिविटी जो है कुछ हमारे सामने आई थी। अच्छा। उसके बाद जो है वो जब मना कर दिया तो इसका तो वैसे ही नॉर्मली घर में आना जाना था। मैंने कुछ पाबंदियां लगाई उसके ऊपर कि तुम अब घर नहीं आओगे। मामला तो बहरहाल कभी आता कभी नहीं आता। तो जैसे अगवा करने से एक दिन पहले हमारे घर में एक दिन बाद जो है हमारे घर में मिलाद था। तो हम लोग सब उसी तैयारी में लगे हुए थे। ये आया दिन में और सही मूड था इसका, ये मेरे बच्चों को साथ लेके गया अपना। नॉर्मली जाते थे, कभी कभार ये हफ्ता 15 दिन में एक दफ़ा चक्कर लगाता था। तो
ये आया सुबह मतलब 12-1 बजे और बच्चों को साथ लेके गया। और फिर मेरी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको फलाने कपड़े दिखा दूँ। बच्चों को एक जगह इसने छोड़ा और वहाँ से निकल के पार्किंग की तरफ आया। हारून शॉपिंग जो है, वहाँ से ही इसके 2 भाई थे, उमैर और उज़ैर। इन लोगों ने इसको गन वन दिखाई बेटी को और कहा कि बैठी हो गाड़ी में। पहले गाड़ी में बैठी चलेगी। फिर इसका बेटे कितना अर्सा पहले की बात है? ये 4 महीने हो गए, 22 सितंबर। ठीक है। उसके बाद 15-18 दिन के बाद फिर ये जब चली गई तो इसका वॉइस नोट आया कि मैं चले गई उसके साथ और हम लोग ने निकाह कर लिया, आपको निकाहनामे की कॉपी भेज देंगे, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इसके टैक्स वगैरह भी आए कि मैं खुश हूँ, आप लोग परेशान मत करें। खैर तो मैं इनके घर गया, इनके वालिदैन से मैंने मतलब पैर पकड़ लिए कि भाई लड़की को घर भेज दो ताकि मैं सही तरीके से इनका निकाह करके भेज दूँ। इज्जत के मामले से तो बहरहाल इसके अगेंस्ट में उन्होंने ये किया कि 15-18 दिन के बाद ही हमारे सामने आए दोनों और उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है लड़की 2 दिन के लिए हम आपके घर भेज रहे हैं, मगर इसके अगेंस्ट में आप अपना एक बेटा हमें भेजेंगे तो हम लड़की रवाना करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 8 तारीख को ही उन्होंने बच्चे को हमारे लेके गए। 9 तारीख को इन्होंने बच्चे को लेके गए और 11 तारीख को हमने इसको रुखसत किया। उस रात को फिर हम बेटे को शादी में फिर वापसी में हम लोग लेकर आए। बस वो आखिरी मुलाकात थी हमारी। उसके बाद से हमने बेटी से मुलाकात नहीं हो सकी। तब तक बेटी लग रहा था कि खुश हैं, जिस तरह आपने कहा था कि ऑडियो नोट भी भेजा, हाँ, कहा भी कि अपनी मर्जी से। हाँ, मतलब जब ये सारी बातें होने के बाद फिर मैं पीछे लग गया काफ़ी। मैंने फिर आपकी टीम मेंबर से रब्ता करके उनको बताया कि ऐसा ऐसा मसला है। उन्होंने अपनी एफर्ट्स करी मगर बताया कि नंबर जो है यहाँ एक्टिव नहीं, किसी और जगह पे एक्टिव है और बंदा वो नहीं है जो आप बता रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद बहरहाल फिर मैं अपने तौर पे लगा और मैंने घर पर ढूंढने के बाद जो है बेटी से रब्ता किया। फिर उसने सारा सच बताया मुझे कि पापा ऐसे इस तरह से उसको बांध के रखा हुआ वहाँ पे, उसको मारते और उनकी फैमिली मेंबर्स नहीं है बाकी, सिर्फ दोनों अकेले रहते हैं? कोई नहीं भाई, कोई भी नहीं। इसने छुप के घर लिया हुआ, वो घर भी हम लोगों को नहीं पता। इनकी फैमिली वालों ने हमसे मिलने से मना कर, इनके भाइयों ने मिलने से मना कर दिया। और कब से बेटी इसी तरह से कैद की? 4 महीने से हो गए। 11 अक्टूबर को शादी की है और बांध के रखा हुआ है? बांध के 2 महीने से बता रही कि बांध के रखा हुआ था। अभी रिसेंटली उसको 15-20 दिन छोड़ के रखा हुआ है। तो उस एक्टिविटी के अंदर फिर जब मैं इसके पीछे पीछे पहुंचा, उसका घर ढूंढा। फिर जब मैं घर वालों से जाके मैंने इनकी जो नीचे फैमिली जो रहती है, मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरी बेटी ऊपर रहती है, तो उन्होंने बताया कहाँ थे आप लोग इतने अरसे से? बेटी को मादर साथ देता रहता है, ये गालियाँ मार पीट सब करता है इसके साथ, आप लोग कहाँ थे? तो मैंने कहा कुछ करके मेरा रब्ता करवाया उससे। मैं फिर दोबारा आया, बेटी से मिला तो उसने बताया कि पापा यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल लें, और जितनी चीज़ें जो आप लोगों को जिसने मैसेज पे भेजी है, जितनी भी चीज़ें सब झूठ है। हिम्मत वाले हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा, इंशाल्लाह। सलामत। थैंक यू। बुला दें पुलिस को। क्या नाम है आपका? फरहान। आ जाए जरा बाहर। अच्छा, आपकी बेगम कहाँ है? ऊपर। ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। आपस में आप दोनों के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं? बिल्कुल। घर पे ताला वाला तो नहीं लगा के जाते आप? नहीं, लॉक करके जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रेंट पे रहते हैं ना हम लोग। बाहर से बंद करके जाते हैं? जी हाँ, बाकी उनको फोन दिया हुआ कोई बाहर बंद करके जाते हैं, ताला लगा के जाते हैं? जी हाँ, सिक्योरिटी के लिए? जी हाँ। सिक्योरिटी तो कोई मसला होता है तो मुझे कॉल करती हैं वो। मेरे भाई ये तो सिक्योरिटी के खिलाफ है। खुदा न खास्ता कॉल करने के काबिल न रहे, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, मैं पहुंच जाता हूँ। सिक्योरिटी तो ये है कि खुला छोड़ के जाएं आप। आग लग जाए तो क्या होगा? कैसे से आप पहुंचोगे? जब तक के कहाँ पहुंचेगी आग, पता है? नहीं, वैसे मेरा घर भी यहाँ पे एक और है, भाई वगैरह रहते हैं। ऐसी कौन सी मतलब कोई बेतबारी है आपको है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैंने तो जिंदगी में किसी नॉर्मल इंसान को अपनी बीवी को घर के अंदर बंद करके ताला लगा के जाते हुए नहीं देखा सिक्योरिटी के नाम पे। आपको भेजा किसने है? मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब दें। जी जी। मैं उसको भी कोई मसला नहीं है, उसको भी पता है क्योंकि मैंने उसको कोई मसला नहीं है हाँ, इससे? आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसको कोई मसला नहीं है इससे? बिल्कुल। और अगर उसको कुछ मसला हुआ फिर? आप पूछ सकते हैं। नहीं, अगर उसको इससे मसला मैंने हुआ उसको तो बताया कि मैं लॉक करके जाता हूँ, उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है कि एक प्रॉब्लम औरत नहीं को है। आप घर के अंदर बंद करके जाते हैं रोजाना? बिल्कुल, ये रहते हैं, ये भी जानते हैं। इन्होंने कोई मसला होता है, कोई ज्यादा होता है, मुझे फोन करते हैं ये लोग भी। और मेरे भाई अगर फोन करने की पोजीशन में ही ना हो कोई बंदा, तो उस वक्त वो क्या करेगा?